हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 रूलर एंड रिलेटिविस्टिक क्वेश्चन आंसर को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द ट्रेविएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्किवेट। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल है ट्रेविएट का, वो उसका जो आर्किटेक्चर का प्रिंसिपल है वो इतना डिफरेंट क्यों है आर्किवेट से। तो यहाँ पर देखिए आंसर है हमारा, द ट्रेविएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट्स from the arcade principle mainly because it is uses horizontal components such as beams on lintels rather than the arches। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा arcade principle है, उसका जो शैली है बनाने एक मकान को, तो उसमें क्या होता था ना कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स बीम दिए जाते थे घर को बनाने के लिए। ठीक है, जबकि आर्चेस में ऐसा नहीं होता था। तो मतलब मैं बीम बताती हूँ आपको, कोई भी ऐसे समझ लीजिए एक वॉल है यहाँ पर बनी है, ठीक है, और दूसरी वॉल ये बनी है, आपको इनके ऊपर छत लादना है। ठीक है, तो सेंटर में आप कोई बीम बनाओगे, ठीक है, ऐसे टीला टाइप में, इसको बीम बोलते हैं। तो उसके ऊपर आप छत लाद दोगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ बनाना है तो आप ऐसे एक बीम बनाओगे, दूसरी बीम बनाओगे ऐसे, तो उसके ऊपर ऐसे कुछ बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पिलर होते हैं, खंबे होते हैं, उसी को हम सब बीम बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता था हमारे ट्रेविएट प्रिंसिपल में, जबकि आर्किड प्रिंसिपल में ये शैली नहीं होती थी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ शिखर। ठीक है, जो हमारा शिखर है वो क्या होता था। तो शिखर रेफर्स टू द हाईएस्ट रूफ ऑफ द टेम्पल। ठीक है, जो भी हिंदू टेम्पल थे उनकी सबसे ऊंची छत होती थी। ठीक है, उसी को हम सब शिखर बोलते थे। ठीक है, मीन्स जैसे कि कोई टेम्पल है, ठीक है, उसके ऊपर जो शिखर होती थी ये, उसको हम सब वो बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, शिखर। मीन्स अगर कोई टेम्पल है तो इसका जो टॉप पार्ट है उसको हम सब शिखर बोलते थे। फिर 3 है, व्हाट इज पित्रादुरा। तो पित्रादुरा क्या होता है। तो पित्रादुरा इज अ डेकोरेटिव आर्किटेक्चरल टेक्निक। तो पित्रादुरा जो है ना एक डेकोरेटिव आर्किटेक्चरल टेक्निक है। मीन्स जितने भी रंग बिरंगे पत्थर होते थे, ठीक है, स्टोन है, ठीक है, उनसे ये लोग डिज़ाइन बनाते थे मार्बल के ऊपर। मीन्स जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर जो पित्रादुरा शैली है उसमें जैसे कि अगर कोई वॉल वगैरह है तो उसमें ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है, मार्बल की तो डेकोरेट होती थी वो, तो काफ़ी सुंदर लगती थी जो भी डिज़ाइन बनाते थे वो लोग। ठीक है, तो उसी को हम सब बोलते हैं पित्रादुरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ अ मुगल चारबाग गार्डन। ठीक है, जो भी मुगल के चारबाग गार्डन होते थे उनके क्या क्या एलिमेंट है। तो आंसर इज, मुगल चारबाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन। जो भी मुगल के चारबाग गार्डन होते थे उसमें 4 पार्ट होते थे। ठीक है, तो आंसर इज, मुगल चारबाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन। तो मुगल के 4 बाग में 4 गार्डन होते थे। These gardens are placed within rectangular wall enclosure and divided into 4 quarters by artificial channel। ठीक है, जो भी इनके गार्डन थे ना वो रेक्टेंगुलर पार्ट में होते थे और वो 4 क्वार्टर्स आर्टिफिशियल चैनल के रूप में उन्हें डिवाइड किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो मुगल के गार्डन होते थे वो ऐसे होते थे। ठीक है, मीन्स ठीक है, यहाँ पर उनको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। तो ये यहाँ पर ठीक है बीच का एक रास्ता, ठीक है, और फिर ये एक गार्डन, ये दूसरा गार्डन, तीसरा गार्डन, चौथा गार्डन, बीच में ये जाने का रास्ता। ठीक है, जो उनके चैनल्स होते थे आर्टिफिशियल्स वो बीच में होते थे। ठीक है, तो ये हमारा मुगल का गार्डन है। फिर क्वेश्चन है, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग। तो कोई भी टेम्पल किसी भी किंग के इम्पोर्टेंस को क्यों बताता है। ठीक है, तो आंसर इज, द किंग बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट दियर डिवोशन टू द गॉड एंड दियर पावर एंड वेल्थ। ठीक है, जो कोई भी राजा है वो जो भी मंदिर जो है ना वो इसलिए बनाता था, वो दिखाना चाहता था लोगों को कि वो भी भगवान के प्रति उनके पास कितनी आस्था है। ठीक है, तो और फिर अपने पावर को, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, एज दे वर्शिप दियर ड्यूटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल। और फिर वो आते थे वहाँ पर पूजा करते थे जिससे लोग काफ़ी प्रसन्न होते थे। ठीक है, और फिर इसी वजह से टेम्पल्स में आते थे वो खुद को, मीन्स लोग समझते थे कि जो किंग है उनके जो शैडो है ना, वो जो किंग है वो गॉड की शैडो है। मीन्स भगवान की परछाई जो है वो हमारा राजा है। ठीक है, तो लोग भी काफ़ी इम्प्रेस होते थे और उनको मानते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास इन दैट इज स्टेटेड। ठीक है, तो शाहजहां के दीवाने खास में जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अ अर्थ। तो हमारे पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी स्वर्ग है, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर, तो वो यहीं पर है, यहीं पर है और यहीं पर है। तो इससे कौन सी इमेज क्रिएट होती है। तो आंसर इज, शाहजहां दीवानी खास वॉज डिजाइन इन सच अ वे देयर दैट इज फ्यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन देयर वाज अ सीरीज ऑफ पित्रादुरा इनलेस। ठीक है, तो शाहजहां का दीवाने खास है वो उसे इतना अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था कि लोग उसमें सम्मोहित हो जाते थे। ठीक है,
लोग उसको देखते रहते थे। उसमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे हुए थे और उसे पित्रादुरा शैली में डिज़ाइन किया गया था। तो मीन्स पित्रादुरा शैली, जैसे कि उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स, ठीक है, जो भी डिज़ाइन होते थे और फिर मुगल्स के जो सिंबल होते थे उन सभी से उन्हें डेकोरेट किया गया था। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन द रिच और द पुअर, पावरफुल एंड द वीक रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। ठीक है, यहाँ पर देखो जो भी जितने भी मुगल कोर्ट, जो भी मुगल का दरबार होता था, उसमें कैसे सभी लोग जो गरीब हैं, अमीर हैं और फिर जो पावरफुल हैं, जो शक्तिमान हैं, जो गरीब हैं, उन सभी को इक्वली न्याय मिलता था राजा से। सो कैसे ये सो भी करता था, तो कैसे हमें पता भी चलता है। आंसर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल वर डिजाइन्ड टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्टिस वाज इक्वल फॉर द हाई एंड लो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो था शाहजहां के ऑडियंस हॉल का, मीन्स दीवाने आमदा, उसमें कोई अमीर हो या गरीब सबके लिए इक्वली एक ऐसा प्लेस डिजाइन किया गया था जहां पर वो लोग आखिर राजा से न्याय मांग सकते थे। इट एम वॉज टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन अ हार्मोनी। तो वो एक ऐसा प्लेस था, उनका लक्ष्य ये था कि उसको ऐसा बनाया जाए कि सभी लोग वहाँ पर वो वर्ड को, मीन्स पूरे संसार में ये दिखाना चाहते थे कि जो भी अमीर के लोग हैं या गरीब लोग हैं, सभी लोग हमारे मुगल साम्राज्य में वो एक समान है। ठीक है, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द एम्परर कोर्ट, कि राजा के दरबार में गरीब हो या अमीर, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाट रोल डिड यमुना प्ले इन अ लेआउट ऑफ न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। ठीक है, तो यमुना का जो रोल है, जो न्यू मुगल सिटी स्थापित की गई जिसका नाम था शाहजहानाबाद, उसमें क्या था। तो आंसर इज पैलेस वॉज कमांडेड बाई रिवर फोर्ट, ओनली दी स्पेशली फेवर्ड नॉवेल्स लाइक दारा शिकोह वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। ठीक है, जो भी हमारा राज्य था ना, वो रिवर के फ्रंट पे था। ठीक है, और फिर जो दारा शिकोह थे, उन्होंने अपनी नॉवेल में भी यमुना के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या था ना कि जो लोगों का घर होता था वो यमुना से काफ़ी दूर पे बनवाया गया था। जो लोग जो स्पेशल पीपल थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे, वही लोग यमुना के पानी का यूज़ कर सकते थे उस टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द रिच एंड पावरफुल कंस्ट्रक्ट लार्ज हाउसेस टुडे। ठीक है, इन व्हाट वेज वो द कंस्ट्रक्शन ऑफ किंग एंड देयर कंट्रीज एंड देयर कोर्टियर डिफरेंट इन द पास्ट। ठीक है, जो भी अमीर और काफ़ी शक्तिशाली लोग होते थे वो अपने घर को आज के तरीके में, ठीक है, बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो किंग थे, उनके जो दरबार थे, वो कैसे, उनके जो कंस्ट्रक्शन से वो इतने अलग थे। ठीक है, तो हमारा देखिए, दीवाने आम कंस्ट्रक्टेड फॉर द जनरल पब्लिक, जो दीवाने आम है वो सामान्य लोगों के लिए बनवाया गया था। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वॉज अ मेजर कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरीड आउट ऑन अपलैंड एंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। तो फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो होता था, ठीक है, लैंड पे ही, और फिर लेकिन वो जो लैंड है वो चारों तरफ पानी से, मीन्स वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता था, तो वो उनकी शोभा बढ़ाता था। ठीक है, सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।